Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। लास्ट वीडियो मतलब इससे पहले वाली वीडियो में टॉपिक 1 वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन था कि शेयर्स बेसिकली होते क्या हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, ये सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि कंपनी पहले ऑथोराइज़ करवाती है, फिर उसमें से कुछ पोर्शन इशू करवाती है, फिर उसमें से पब्लिक जो है सब्सक्राइब करती है। उसी फुल फ्लेज समरी के रिलेटेड पार्ट है, एक वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन करी जाएगी कि जैसे आपको उसमें 4 टाइप के शेयर्स के नाम दे रखे होते हैं तो हम उनकी फुल फ्लेज समरी कैसे बनाते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो आपके पास क्वेश्चन, मैंने रैंडमली कोई भी ऐसे पेज खोला, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिल गया, लाइक क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, 1 सेकेंड, हाँ जैसे लाइक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो वो कन्फ्यूजन होगा। उसके रिलेटेड समरी कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन कहता है पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेमेंट्स टू बी मेड एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग ऑल शेयर्स आर अप्लाइड एंड रिसीव्ड। इसमें कोई इफ एंड बट वाली कंडीशन अप्लाइड नहीं है, इसमें सिंपली आपको क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि एक इतने बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन को, अब उसमें लाइंस हैं, स्टेटमेंट है। कई बार क्या होता है बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती है, वो 2 बार पढ़ते, 3 बार पढ़ते, बार बार पढ़ते रहते हैं, तो वो क्वेश्चन को पढ़ लिया, जो जो बोला गया अब उसको समराइज़ करते जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला कि पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 50,000 हमारे पास लिख दिया हुआ है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैंने अभी आपको अपनी फर्स्ट टॉपिक की जो वीडियो उसमें बताया कि जब हमें शेयर्स दे रखे होते हैं तो कितना अमाउंट हमें पब्लिक में ऑफ़र किया गया है एंड किस प्राइस पर ऑफ़र किया गया है, उसको ऐसे करके लिख लेते हैं कि 50,000 ऑफ 10 ईच। इसके बाद नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि आपको 2 लाइंस लीव करनी है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल शेयर्स आर अप्लाइड, लेकिन जब आप आगे करोगे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, 6 मार्क के क्वेश्चन, कंडीशंस, इफ एंड बट्स के साथ जब करोगे तो उसमें आपको दिया होगा कि भाई एक पर्सन था मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, उसको 50,000 अप्लाई करवाने थे लेकिन उसने 60,000 की एप्लीकेशन दी जिसमें से 10,000 रिजेक्ट हो गए, जो रिमेनिंग 50,000 थे उसको पूरे के पूरे 50,000, तो उसमें क्या होता है कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, तो उनको यहाँ पे मेंशन करने के लिए 2 लाइन कंडीशनली आप छोड़ोगे। फिर उसके बाद पेमेंट्स टू बी मेड एज फॉलोज, अब धीरे धीरे पेमेंट्स आ रही हैं तो एक एक करके लिखते जाएंगे कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट दे रखा है, एप्लीकेशन पे हमें दे रखा है ₹3, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना दे रखा है ₹3, अलॉटमेंट पे भी ₹3। फिर उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट कॉल को आप ऐसे लिख लो या FIRST फर्स्ट कॉल ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। फिर उसके बाद फाइनल कॉल की जगह कभी कभी हमारे पास सेकेंड कॉल भी आता है या सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऐसे करके भी लिखा आता है, कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों एक ही चीज़ होती है। फिर उसके बाद ऐसे लाइन बना करके हमारे पास अब कोई भी नाम दे रखा हो, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है क्योंकि समराइजेशन बताई जा रही है ना, और यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है हमें यहाँ पे अगर नाम दिया होता तो हम ऐसे लिख लेते मिस्टर एक्स हो गया, ठीक है, उसका इतना अमाउंट अप्लाइड था, ठीक है, लेकिन उसको हमने इतना ही दिया। ये कंडीशनल है, ये बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी लेकिन फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इस तरीके से टेबल बनाया जाता है। तो समराइज़ करने का तरीका यही होता है। ये हमारे पास एट पार वाली एक सिचुएशन थी। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे से जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है, कि एप्लीकेशंस फॉर 50,000 ऑफ 10 ईच वाज अप्लाइड एट अ प्रीमियम। अब आप सोचोगे व्हाट इज़ प्रीमियम, ठीक है,
शेयर्स जो होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं वो प्रीमियम पे परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे कभी नहीं होते हैं। तो प्रीमियम का मतलब होता है कि जो आपने शेयर्स हैं वो 10 रुपीज़ ईच में किया, उसके ऊपर क्या हुआ 2% का, यानी कि 2 रुपीज़ या 2% का, कुछ भी परसेंट लगा लो, रुपीज़ लगा लो, वो क्वेश्चन पे मैटर करता है। प्रीमियम नाम वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रीमियम यानी कि 2-3 रुपये बढ़ा करके उसके ऊपर एक कमीशन कह लो, एक प्राइस कह लो, या एक कंडीशन कह लो, वो अप्लाई कर रखी है। दैट अ प्रीमियम ऑफ मे बी पॉसिबल वो 1% दे देगा, या मे बी पॉसिबल वैसे दे दे कि +2 रुपीज़, ठीक है। मतलब प्रीमियम का मतलब है कि प्लस में चले जाना, यानी कि 2 रुपये या 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर देना। उसके बाद वही सेम काम 2 लाइन छोड़ के, यानी कि 2 लाइन्स फॉर दैट कंडीशनल नेम्स, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे लीव करके या नाम लिख दो, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो बस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। मेरा पर्पस आपको प्रीमियम समझाना था कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर ₹10 में परचेज़ किया गया है तो उस पर जो है ₹5 का एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो प्रीमियम का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा अमाउंट पुट ऑन कर देना। और ये वाला जो ऊपर वाला केस था ×10 ईच, तो ये एट पार है, इसमें आपको नहीं दे रखा कि एट प्रीमियम है या डिस्काउंट तो खैर होता नहीं है, वो डिबेंचर्स में आ जाता है। बट अभी हम फिलहाल शेयर्स कर रहे हैं, तो शेयर्स में एट पार और एट प्रीमियम ये 2 कंडीशंस होती हैं। सेकेंड टॉपिक में फुल समराइजेशन बतानी थी। तो फुल समराइजेशन क्वेश्चन को कैसे समराइज करते हैं, इससे क्या होता है क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हो। आपको पता चल गया कि हाँ ये दे दिया, ये दे दिया, ये मिल गया है, ये नहीं मिला है, तो इन तीनों की एंट्री करनी है, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो समराइज़ करने का ये एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट उसमें समझाए जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, ये समझ नहीं आया होगा, आप मेरे से पूछ लेना। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे करते हैं। बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको समराइज़ करके ट्राई कर सकते हो। आई नो ये स्टार्टिंग के जो है ये इजीली हो जाएंगे, जैसे ये इलस्ट्रेशन 6 है, आपकी बुक का ही ट्राई करोगे तो ये इजीली समराइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।